गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमने कल पढ़ा था ब्रेक इवन एनालिसिस और उसके मैंने आपको 9 फॉर्मूले बताए थे कि किस प्रकार से हम ब्रेक इवन एनालिसिस में हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं करते हैं। आज के लेक्चर में उन सभी 9 गणनाओं को मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित समंक वर्ष 2020 के लिए एक्स लिमिटेड से संबंधित है। स्थिर कारखाना उपरिव्यय, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख रुपए, स्थिर विक्रय व वितरण उपरिव्यय अर्थात फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 लाख रुपए, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए, प्रति इकाई विक्रय मूल्य पर यूनिट सेलिंग प्राइस 20 रुपए, 1 लाख यूनिट्स अर्थात हमारी कंपनी 1 लाख इकाइयाँ बेच रही है। ज्ञात कीजिए सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 5,000 रुपये प्रति माह लाभ कमाने हेतु बेची जाने वाली इकाइयाँ अर्थात सेल्स यूनिट्स इफ प्रॉफिट 5,000 पर मंथ। फोर्थ है लागत पर 25% लाभ हेतु बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या। हमारी कंपनी लागत पर अगर 25% प्रॉफिट कमाए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ये हमें याद करना है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य जब बीईपी 15,000 इकाइयों से कम कर दिया जाए अर्थात सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी बोट डाउन बाय 15,000 यूनिट्स, और 50,000 इकाइयां बेचकर विक्रय पर 20% लाभ कमाने हेतु वांछित विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स बाय सेलिंग ओनली 50,000 यूनिट्स। तो ये पॉइंट्स हमें ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, तो एक एक करके हम कैसे गणनाएं करेंगे आपको सीखना है। नंबर 1, हमें सबसे पहले निकालना कंट्रीब्यूशन। होना है S माइनस V है। S का मतलब हमारा प्रति इकाई विक्रय मूल्य दे रखा है 150 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट हमारे सवाल में दे रखी है 12 रुपया, तो प्रति इकाई अंशदान हमारा 8 रुपये। ये हमारी सूचना हमें चाहे कहे या नहीं कहे हमें याद कर लेनी है। हमें निकालना है PV रेशियो। फॉर्मूला होता है इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन है 8 रुपया, सेल्स हमारी है 20 रुपया, मैंने प्रति इकाई यूज कर रहा हूँ, इंटू 100। तो 20 और 100 कट गया 5 से, तो यह आया 40%। ये हमारा PV रेशियो हो गया। अब हमें पहला पॉइंट पूछा है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट याद करना है। तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट 2 तरीके निकलता है। एक तो निकलता है इन वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हम देख रहे हैं 4 लाख रुपए एक है, 2 लाख रुपए एक है, 6 लाख रुपए की है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो है हमारी 6 लाख। PV रेशियो हमने याद किया वो 40%। तो आपको 6 लाख में 40% का भाग देना है, तो ये आ गया 15 लाख रुपया। हमारी कंपनी की ब्रेक इवन पॉइंट 15 लाख रुपए है। और बीईपी इन यूनिट्स निकालना आपको। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिरेक्शन है 6 लाख रुपया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला है वो 8 रुपया। तो 6 लाख में मैंने 8 का भाग दे दिया, तो 6 लाख में 8 का भाग देते ही ब्रेक इवन पॉइंट आता है 75,000 यूनिट्स में है। तो देखिए ये ऐसी सेल्स है जहाँ पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। 15 लाख की सेल्स, और इकाइयों में बात करें तो 75,000 इकाइयाँ। वैसे भी आ जाएंगे 75,000 को आप गुणा करेंगे 20 से तो 15 लाख रुपये होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल लिया, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हमें चाहिए सेकंड पॉइंट, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला में लिखा है सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। हमारी कंपनी की क्या सेल्स है वो देखिए आप। तो वर्तमान में हमारी कंपनी 1 लाख इकाइयाँ बेच रही है और एक इकाई 20 रुपये में बेच रही है, तो सेल्स है 20 लाख रुपये। और बीईपी सेल्स हमने याद की है रुपये में, वो 15 लाख रुपया। तो 20 लाख में से आप 15 लाख घटा दो तो बच गया कितना, 5 लाख रुपया हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हम इस प्रकार से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है 5,000 रुपये प्रति माह लाभ कमाने हेतु
बेची गई इकाइयाँ, कि एक महीने में अगर आप 5,000 रुपये लाभ कमाए तो कितनी इकाई बेचेंगे, तो ये अपने को समझना है। पॉइंट नंबर थर्ड, 5,000 रुपये प्रति माह मतलब साल के 12 महीने हैं, तो 5,000 गुना 12, 60,000 रुपये वर्ष में लाभ कमाने की बात करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला नंबर 7 यूज करना है। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स निकालनी यूनिट्स में, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए हमारे सवाल में फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 6 लाख रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000 रुपये महीने के हिसाब से एक साल का 60,000 रुपये हो गया, अपॉन कंट्रीब्यूशन पेमेंट हमारे सवाल में दे रखी है जो हमने याद किया वो 8 रुपये, तो ये संख्या 6,60,000 हो गया। 6,60,000 में आप 8 का भाग दे दीजिए, तो ये आया 82,500 यूनिट्स, अर्थात 82,500 इकाइयाँ बेचेंगे तो हमें प्रति महीने 5,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 7 जो मैंने बताया था उससे हमने ज्ञात कर लिया। 3 चीज़ें हमने निकाल ली है। अब फोर्थ पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, लागत पर 25% लाभ हेतु बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या, अर्थात हमारी कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट लेना अपने को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कॉस्ट नहीं पता है, हमें तो विक्रय मूल्य पता है, तो हमारी कॉस्ट के 25% को विक्रय मूल्य के परसेंट में चेंज कर लो। तो चेंज करने के लिए हम क्या करें, ये परसेंटेज बदलनी है। तो लागत का 25%, माना कि लागत 100 रुपये, 100 रुपये लाभ जोड़ा तो 125 हो गया, तो 25/125 के हिसाब से हम इसको हल करें तो ये 1/5 हो गया, तो 20% बन गई। लागत का 25% बिक्री का 20% होता है। माना कि सेल्स बराबर x रुपये है, और अब x रुपये सेल्स है, तो उसी हिसाब से हम इसकी गणना करते हैं सेल्स निकालने के लिए। तो सेल्स का फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मूला नंबर वही 7 फॉर्मूला है वो पढ़ना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट वाला। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, हमें इसको हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स हमें निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 6 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट है बिक्री का 20%, तो x का 20%, तो x का 20% हो गया 0.20x, और पीवी रेशियो हमारा 40% है, तो 40% का मतलब 0.40, और सेल्स को हमने x माना है तो ये x बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.40x बराबर 6 लाख प्लस 0.20x, पक्षांतर किया, इधर से ये लिए इधर लाई, तो 0.20x बराबर 6 लाख, तो x बराबर 6 लाख अपॉन 0.20, तो ये आया 30 लाख। लेकिन हमें तो यूनिट्स पूछी है, तो 30 लाख की हमारी सेल है और एक इकाई का विक्रय मूल्य 20 रुपये है, तो 30 लाख में 20 का भाग दे दिया हमने, तो ये 1,50,000 इकाइयाँ। हमारी कंपनी अगर 1,50,000 इकाई बेचती है तो हम बिक्री पर 20% प्रॉफिट कमाएंगे और लागत का 25% प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरीके से हम ये करना भी पॉइंट नंबर 7 से करके आसानी से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रति इकाई विक्रय मूल्य जब ब्रेक इवन पॉइंट 15,000 इकाइयों से कम कर दिया जाए। तो देखिए हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था, वो था 75,000 यूनिट्स का। अब ये कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट 15,000 इकाइयों से कम कर दिया जाए, अर्थात 60,000 का बीईपी रखना है। तो पॉइंट नंबर 6 में हमें सेलिंग प्राइस इफ बीईपी यूनिट्स इज 60,000 यूनिट्स, ये गणना करनी है। तो फॉर्मूला नंबर 9 यूज करना है जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला नंबर 9 में है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिजायर्ड बीईपी इन यूनिट्स और प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारे सवाल में है 6 लाख रुपया, डिजायर्ड बीईपी हमारा 60,000 है, और वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई सवाल में दे रखी है यहाँ पर ये 12 रुपये दे रखी है। तो 6 लाख में 60,000 का भाग दिया तो यह आया 10 रुपया, 10 में 12 जोड़ दिया तो यह आया 22। अगर आप 22 रुपये विक्रय मूल्य रखोगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वह है 60,000 इकाइयों पर आएगा। आप चेक करिए, देखिए विक्रय मूल्य 22 रुपये रखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट हमारी 12 रुपये रहेगी, तो कंट्रीब्यूशन प्रति इकाई 10 रुपये का हो गया, और 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, और जब बीईपी निकालेंगे तो 6 लाख में आप 10 का भाग देंगे तो 60,000 इकाइयाँ ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा सवाल का पॉइंट नंबर 4 आसानी से याद कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं,
50,000 इकाई बेचकर विक्रय पर 20% लाभ कमाने हेतु वांछित विक्रय मूल्य। देखिए अब इकाइयाँ भी कंडीशन लगा दी, 50,000 इकाइयाँ। तो देखिए एक इकाई का विक्रय मूल्य निकालना है अपने को पहले तो हमारे सवाल में फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वो है 6 लाख। ठीक है, और हमारे सवाल में वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, 50,000 इकाई बेचेंगे हम तो 50,000 गुणा 12, तो 6 लाख रुपये हमारे सवाल की वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट आ गई सवाल में 12 लाख रुपया। ठीक है, अब आपको ये कह रहे हैं कि विक्रय पर 20% लाभ, तो हमें तो विक्रय नहीं पता, हमें तो कॉस्ट पता है। तो बिक्री का 20% हमारी कॉस्ट का 25% होता है। एड 25% ऑफ कॉस्ट, तो 12 लाख का 25% होता है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख हमने जोड़ दिया, तो ये स्टूडेंट्स ये संख्या आ गई 15 लाख रुपया। हमारी सेल्स हो गई 15 लाख रुपया। अब 15 लाख की सेल्स में आप भाग दे दीजिए विक्रय मूल्य का। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, 50,000 इकाइयाँ हैं हमारी, तो 50 इसमें 50,000 का भाग दे दिया हमने, तो ये आ गया 30 रुपया। तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य हमारा 30 रुपये बन जाएगा। फिर समझ लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 6 लाख है, 50,000 इकाई बेचेंगे तो 12 रुपये की रेट से वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख रुपये लगेगी, टोटल कॉस्ट 12 लाख आएगी। हमारी कॉस्ट पर हम प्रॉफिट चाहते हैं, बिक्री का 20%, तो लागत का होता है 25%। तो 25% हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 15 लाख की सेल बनेगी 50,000 इकाइयों पर, तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य हमें 30 रुपये रखना होगा। तो इस तरीके से हम ये गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे मार्जिन कॉस्ट पर आधारित जो मैंने 9 फॉर्मूले बताए थे उन पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आप इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जो है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक आपको इस तरीके से समझ में आएगी। मैं भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और कराऊंगा। मेरे अगले लेक्चर्स आप वॉच करते रहिए और आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।